सिवनी मालवा में इन दिनों दोनों ही पार्टी से नाराज चल रहे राजपूत समाज को इस विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज करके उनको टिकट नहीं देना अब कहीं आने वाले चुनाव में दोनों ही पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि सिवनी मालवा विधानसभा में 30 से 35 हजार के बीच में राजपूत समाज के वोट हैं। वहीं उनके साथ अन्य समाज का भी काफी सहयोग रहता है, जो चुनाव के निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसी बात को लेकर राजपूत समाज और करणी सेना की एक बैठक राजपूत बाहुल्य क्षेत्र डोलरिया के खेड़ापति मंदिर में रखी गई। वहां पर कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य दल के राजपूत सरदारों ने अपनी बात रखी। आने वाले दिनों में ये तय किया जा रहा है कि प्रत्याशी के रूप में किसको उतारा जाए। निश्चित तौर पर राजपूत समाज के युवाओं में इस बार चुनाव को लेकर काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। उनका भी मानना है कि राजपूत समाज इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र में होने के बाद भी आज तक हमें दोनों ही पार्टियों ने नजरअंदाज किया। बैठक में क्या निर्णय निकल कर आया? आज मां भगवती के समक्ष जो विगत आपने सिवनी मालवा में पार्टी हाउस में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में हमने आपको बताया था कि डोलरिया में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण सामाजिक बैठक और सर्व समाज के लोगों के साथ भी बैठक होगी। आज वो बैठक का अभी आपने देखा कि बैठक हम लोगों ने की है और यहाँ पर युवाओं का और बुजुर्गों का दोनों का तजर्बा और जोश देखने को मिला। तो निश्चित ही युवाओं में जोश है, बुजुर्गों का अनुभव अपना कहता है कि हमारे को राजपूत समाज में अगला कदम कौन सा उठाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने आज बैठक की है, तो उसमें अभी बुजुर्गों से हम लोग बैठेंगे भी। इसके बाद में कुछ हमारे जो सम्मानित लोग हैं और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनसे बैठकर चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में अभी हमारे अनिल भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि यदि त्रिकोणीय संघर्ष होता है, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष होता है, तो उसमें हम लोग अपनी अभी आशा जिंदा रखे हुए हैं कि हम लोग मैदान में उतर भी सकते हैं। पर यदि और भी निर्दलीय लोग लड़ गए, 3-4 लोग लड़ने का ऐसा लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादा कीचड़ नहीं मचाना चाहेंगे और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अभी हमारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। देखते हैं, 30 तारीख तक अभी फॉर्म डालना है। 30 तारीख से पहले अभी समय है 4-5 रोज का, और समय तो समय होता है। ये माना जाए अगले विधानसभा चुनाव में आज से ही राजपूत समाज अपनी जमीन बनाने शुरू कर नहीं, 200% इस बार जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वैसा ही हम लोग राजपूत समाज का संगठन खड़ा करके और अगले बार तो टिकट लेके ही आएंगे किसी न किसी पार्टी से। दोनों पार्टी में हमारे उम्मीदवार हैं और नहीं तो अगले बार का चुनाव हम निश्चित ही निर्दलीय लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इस बार फैसले को राजपूत समाज? नर्मदापुरम जिले में वर्तमान में दोनों ही दल ने जो टिकटें वितरण की है उसको लेकर भारी असंतोष है। चाहे वो सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो नर्मदापुरम हो, चाहे अन्य पिपरिया हो। कार्यकर्ता जैसा कि चाह रहा था कि परिवर्तन होगा, केंद्रीय नेतृत्व बोलते थे, प्रदेश नेतृत्व बोलता था, लेकिन वही की वही चीजें कर दी हैं। उससे कार्यकर्ता में बहुत निराशा है और उसी के तहत आज राजपूत समाज, सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने आज यहाँ पर बैठक रखी थी। बैठक में 3 बिंदु आए हैं कि हमें निर्दलीय में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या आने वाले जो चुनाव विधानसभा में उसमें क्या करना है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास से कह सकता हूं कि राजपूत समाज इस बार अपना वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहेगा। वो वहीं वोट करेगा जहां राजपूत समाज तय करेगा। नोटा में कर सकता है? नहीं करेगा तो जीतने वाले कैंडिडेट को ही करेगा। अब हम देख रहे हैं कि आगामी राजपूत समाज के हित में भविष्य में क्या हित छुपा है, उसको देखकर हमारे वरिष्ठ लोग चिंतन करेंगे और आने वाले समय में पार्टी से हटके अच्छे प्रत्याशी के लिए कोई निर्दलीय भी कोई अच्छा आएगा तो उस पर भी विकल्प किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि राजपूत समाज उठ खड़ा हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो वर्तमान में चुनाव आ रहा है वो और आने वाले चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, क्योंकि पूरा समाज, पूरा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ लोग आए थे और हम संगठित होकर वोट करेंगे, ऐसा मन बनाया है और वो आपको 2-3 दिन में समझ आ जाए। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।